राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और अपने उन्नति की मार्ग की तरफ अग्रसर होंगे। एक लंबे टाइम के बाद आज पुनः एक बार ज्योतिष पर आधारित जो वीडियो है आओ ज्योतिष सीखे का 4th हाउस, उसके बारे में यहाँ मैं आपको बताने जा रही हूँ कि चतुर्थेश जब अलग अलग घरों में होगा तो क्या परिणाम होगा। 4th हाउस में जब अलग अलग ग्रह विराजमान होते हैं तो क्या रिजल्ट होता है, और युति में होता है तो क्या रिजल्ट होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि चतुर्थ भाव या 4th हाउस। आपको जो स्क्रीन पर पत्रिका नज़र आ रही है वहाँ चतुर्थ भाव, जहाँ पर पराक्रम और माता लिखा है। आपकी पत्रिका में यहाँ 1 से 12 में से कोई भी नंबर हो सकता है, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, कोई भी नंबर यहाँ पर 1 से 12 तक हो सकता है। चौथा घर जो है उससे हम जो है सीधी सी बात है कि सुख कितना आपको जीवन में मिलेगा वो 4th हाउस से देखा जाता है। माता का सुख, घर का सुख, वाहन, यात्राएं, मन, शूरता, मनोरथ, खेत, अचल संपत्ति, अपने सगोत्र, ससुर, पशु संपत्ति, अच्छा मकान, बंगला, चौपाई, पशुओं की संपत्ति, विद्या, अविवाहित स्त्री का सुख मतलब प्रेम प्रसंग, जो आपके लव रिलेशंस हैं वो भी यही से विचार किए जाते हैं। चेस्ट, पापा का ऑक्यूपेशन क्या है, फादर का क्या काम करते हैं, गांव, भोजन, निद्रा का सुख, शरीर सुख, कंधे और राज्य अधिकार। आज की मॉडर्न टर्म्स में राज्य अधिकार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। सूर्य इस भाव में जाकर अस्त हो जाते हैं और इसको क्राउन हाउस भी कहा गया है। देखिए पुराने समय में जो है वाहन क्या होते थे, आपके घोड़े, हाथी वगैरह, पालकी का विचार जो किया जाता था वो यहीं से किया जाता था। आज के टाइम पे जो पशु हैं उनका स्थान आपके स्कूटर, बाइक और गाड़ियों ने ले लिया है। चतुर्थ भाव का यदि हमने सुख देखना है तो हमें बृहस्पति का बलाबल भी विचार करना होता है। दोनों का तुलनात्मक वह गुणात्मक अध्ययन जब कर लेते हैं तभी कोई निष्कर्ष निकलता है कि बृहस्पति की स्थिति क्या है और 4th हाउस की स्थिति क्या है। माता के लिए चतुर्थ भाव और चंद्रमा का भी विचार किया जाता है तथा सुगंधित गहने, वाहन अगर आपको देखने हो किसी की पत्रिका में कि उसके पास व्हीकल कितने होंगे, ज्वेलरी कितनी होगी, तो शुक्र भी आप देखेंगे। चतुर्थ भाव अथवा जहाँ शुक्र हो उससे चौथे घर का भी विचार करें। वाहन का विचार करते समय चतुर्थ, एकादश और 4th लॉर्ड वह 11th लॉर्ड को भी एक बार गौर से देखें और उसका अध्ययन करें। वाहन का विचार जो है 12वें भाव से भी किया जाता है। कुछ आचार्यों का मत है ऐसा कि मंगल से 30वें स्थान को भाई के लिए और शुक्र से 7वें स्थान को पत्नी के लिए देख लेना चाहिए। भाव व ग्रहों के संबंध से भाई व वंश आदि का निर्णय करना चाहिए। यहाँ पर एक चीज़ जो आपको गौर करनी है कि पिता का विचार करते समय सूर्य से 9वें स्थान को भी देखना चाहिए। माता के लिए चंद्रमा से 4था स्थान, बुध से 6ठे स्थान में जो मातृ पक्ष है, और बृहस्पति से 5वें स्थान में जो है पुत्र आदि का विचार किया जाता है। तो चौथे घर के जो विशेष विचार हम करते हैं वो यहाँ मैंने आपको बताए। अब बात करते हैं कि जातक पारिजात में अगर 2nd भाव से विद्या का विचार करने के लिए कहा गया है, उत्तर भारत में 5म भाव से विद्या का विचार किया जाता है। दक्षिण भारत में 4th के साथ साथ 2nd हाउस को भी एजुकेशन के लिए देखा जाता है। कोई जातक विद्या, विनय और चतुराई में कब श्रेष्ठ होता है? जब चतुर्थ भाव अपने स्वामी या उस भाव में जो राशि है उसके अधिपति की दृष्टि हो। मतलब जो 4th लॉर्ड है कहीं से भी कुंडली में बैठकर अगर 4th हाउस को देख रहा है
तो जातक की विद्या, विनय और उसकी चतुराई का विचार किया जा सकता है और कहा जाता है कि वो श्रेष्ठ होगा इन सब चीज़ों में। इसके साथ साथ ही विचार बुध का भी किया जाता है कि बुध कुंडली में कितना बली है, क्योंकि बुध को बुद्धि का कारक माना गया है और गुरु ग्रह से ज्ञान का विचार किया जाता है, क्योंकि विवेक और ज्ञान आपके गुरु से देखे जाते हैं। फोर्थ लॉर्ड के साथ अगर कुंडली में बुध और गुरु केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, स्वराशि में हो, उच्च राशि में हो, तो जो व्यक्ति होगा वो विद्या प्रेमी के साथ साथ लक्ष्मीपति और शासन की जो ब्लेसिंग है वो उसको मिलती रहती है। फोर्थ हाउस में माता के विचार को लेकर एक नियम है कि अगर आपको माता की दीर्घायु देखनी है तो चंद्रमा का बलवान होना उसके लिए आवश्यक है। यह इसलिए कि चंद्रमा को माता का कारक कहा गया है। माता की दीर्घायु सुख समृद्धि के लिए चंद्रमा और फोर्थ लॉर्ड का बलवान होना अति आवश्यक है। अगर फोर्थ लॉर्ड निर्बल है, 6-12 में गया है और पाप ग्रहों से दृष्ट है, तो वो माता के लिए शुभ नहीं होता, ऐसा उत्तर काला अमृत जो ग्रंथ है उसका मत है। अब सामान्यतः किसी भी भाव को देखने के लिए हमें क्या विचार करना होता है? भाव, भावेश, कारक और उस भाव पर जो ग्रह दृष्टि डाल रहे हैं उनका विचार करना पड़ता है। कुंडली के दशम भाव की तरह जो फोर्थ हाउस है कुंडली का, वो सबसे महत्वपूर्ण भाव माना गया है। इसे भी कुंडली का आधार स्तंभ कहते हैं, जिस पर आपके जीवन की शांति, खुशहाली, विद्या, चरित्र निर्भर करता है। बाल्यावस्था और सुखी वैवाहिक जीवन भी आपका दशम भाव दर्शाता है। अगर फोर्थ लॉर्ड पीड़ित है तो जो पर्सन है वो क्रोधी होगा, विवेक खोने वाला होगा और कामासक्त होगा, काम के अधीन, काम वासनाओं से लिप्त होगा, कठोर हृदय वाला होगा। जातक पारिजात के अनुसार फोर्थ भाव में जो ग्रह बैठा हो और वो पीड़ित हो तो वो जातक जो है कुएं या जलाशय में डूबकर या गिरकर मर सकता है। चतुर्थ भाव में यदि कोई अशुभ ग्रह है तो भाग्यहीनता देता है। केंद्र में यदि चतुर्थेश, नवमेश बृहस्पति से दृष्ट हो तो उसे शासन की अनुकंपा प्रदान करते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो फोर्थ लॉर्ड है फर्स्ट हाउस में आपको क्या रिजल्ट देगा। एक और चीज़ यहाँ बताना चाहूँगी, यदि आपका चतुर्थेश लग्नेश के साथ युति करके चौथे भाव में बैठ जाए तो जातक को एक विशाल और सुंदर घर प्रदान करता है। वो अपनी मेहनत, एफर्ट्स के साथ उस बड़ा घर जो है, लग्नेश कौन हो? आप स्वयं हुए। अब बात करते हैं कि जो फोर्थ लॉर्ड है जब वो फर्स्ट हाउस में बैठेगा तो आपको क्या रिजल्ट देगा। फोर्थ लॉर्ड अगर लगन में हो तो जातक सभी प्रकार के जो सुख हैं उनको प्राप्त करता है। जातक अपनी माता से भू संपत्ति, वाहन, धन, खुशियां प्राप्त करेगा, सुशिक्षित और बुद्धिमान होगा। प्राप्त होने वाली जो खुशियां हैं वो कितना चौथा घर आपका स्ट्रांग है उस पर निर्भर करती हैं। फोर्थ लॉर्ड अगर स्ट्रांग है तो यह दर्शाता है कि जो ये जातक है उसका जन्म एक वेल ऑफ फैमिली में हुआ है, वेल नॉन फैमिली में, जो पैसे वाले घर में पैदा हुआ है। मध्यम है तो मिडिल क्लास, और निर्बली है तो उस व्यक्ति का जन्म एक दरिद्र परिवार में, या हम कह सकते हैं कि उसकी शुरू की जो उम्र है या बाल्यावस्था है वो ज़्यादा अच्छी नहीं गुजरी। अगर फोर्थ लॉर्ड सेकंड हाउस में हो
तो जातक धनवान होता है। अपनी माँ और सगे संबंधियों से उसको अत्यधिक आनंद और सुख की प्राप्ति होती है। निर्बल हो और 2 स्थान में स्थित हो तो परिणाम जो है इसके विपरीत होंगे। तीसरे भाव में अगर चौथा घर का स्वामी चला जाए तो व्यक्ति जो है अपने खुद के प्रयासों से धन और संपन्नता है उसको प्राप्त करता है, चरित्रवान होता है। लेकिन तीसरा भाव चौथे घर से 12वां होता है। चतुर्थेश को अपने से द्वादश भाव में जाना अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसा जो पर्सन है या जो जातक है वो हमेशा चिंताओं से घिरा रहता है। उसके व्यवसाय में जो है अप डाउन आते रहते हैं और जो उसको प्राप्ति है वो ज़्यादा नहीं होती, धन संरक्षित नहीं कर पाता। अब 4th लॉर्ड 4th में बैठ जाए तो बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन है। सभी प्रकार के जो सुख वैभव संपत्ति व्यक्ति के पास होती हैं, बुद्धिमान, भाग्यवान, चतुर, शिक्षित और अच्छे चरित्र वाला, खुशहाल और सम्मानित जीवन जीता है, भू संपत्ति, वाहन। ऐसा जातक जो है कृषक के रूप में, मतलब किसान के रूप में अत्यधिक सफलता प्राप्त करता है। फल दीपिका में कहा गया है कि चतुर्थ भाव में यदि 4th लॉर्ड अस्त या नीच का न हो तो जो जातक है वो राजा के समान जीवन जीता है। चतुर्थ भाव में यदि 4th लॉर्ड शनि एवं राहु के साथ युति में हो तो जातक जो है प्राचीन और जीर्ण शीर्ण घर में रहता है, क्योंकि शनि पुराना जो है वो दर्शाता है। अब यही 4th लॉर्ड अगर आपके पंचम भाव में हो तो केंद्र और त्रिकोण का सुंदर संबंध बनता है, शिक्षा अच्छी होगी, बुद्धि व्यक्ति की अच्छी होगी, मकान और भूमियों का स्वामी होगा, धनवान होगा, पारिवारिक संस्कार होंगे, अपनी संस्कृति का ज्ञाता होगा, अच्छी संतान वाला होगा। चतुर्थ लॉर्ड और पंचमेश के बीच अगर राशि परिवर्तन हो जाए तो इसे एक प्रमुख राजयोग कहा जाता है, जो आपको राजनीतिज्ञ, प्रसिद्धि, उच्च पद, धन, भू संपत्ति और शासकों की अनुकंपा प्रदान कराता है। अब 4th लॉर्ड अगर छठे घर में चला जाए तो इस स्थिति को अच्छा नहीं कहा जाता। जमीन जायदाद से संबंधित कलह एवं कानूनी विवाद से व्यक्ति पीड़ित रहेगा। माता की स्थिति भी अच्छी नहीं होती। जातक की वाहन दुर्घटना होने की संभावनाएं अधिक होती हैं। शिक्षा में विघन उत्पन्न होता है। सदैव उसको मानसिक पीड़ा बनी रहती है। चतुर्थेश एवं लग्नेश षष्ठम भाव में युति करें तो जातक को भूमि संबंधित विवादों को निपटाने के लिए जो है न्यायपालिका का सहारा लेना पड़ता है। फल दीपिका के अनुसार अगर चौथा भाव का जो स्वामी है, 4th लॉर्ड है, वो 6, 8, 12 में प्लेस्ड हो जाए, सूर्य या मंगल से दृष्ट हो तो जातक के घर में अग्नि, मतलब जलने की, फायर से रिलेटेड कुछ एक्सीडेंट होने की संभावनाएं प्रबल होती हैं, क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों ही अग्निकारक ग्रह कहे जाते हैं। अब सप्तम भाव में तो जातक आकर्षक, सुंदर व्यक्तित्व का स्वामी होता है। कम आयु में विवाह हो जाता है। भूमि, संपत्ति, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। पत्नी से भी व्यापार में सफलता मिलती है। 4th लॉर्ड का 8th हाउस में जाना, यह स्थिति प्राय शुभ नहीं मानी जाती। जातक को माता और सगे संबंधियों का सुख प्राप्त नहीं होता। जातक की जो आर्थिक स्थिति है, हालांकि वो सामान्य स्तर की होती है, उसे कोई गुप्त, छुपा हुआ, गड़ा हुआ धन प्राप्त होने की जो है संभावना प्रबल होती है। भूमि संपत्ति में कानूनी जो अड़चने हैं वो आती हैं। दिमाग में शांति का अभाव रहता है। और इसके साथ यदि लग्नेश भी अष्टम भाव में युति करे तो भू संपत्ति के विवाद के कारण उसकी शारीरिक क्षति भी होती है जातक को, क्योंकि अष्टम
भाव है ये। और अष्टम को अगर दूसरे शब्दों में कहें तो ये भी कह सकते हैं कि सडन घर से संबंधित कोई ना कोई उसको समस्या फेस करनी पड़ेगी, 4th हाउस से रिलेटेड। अब यही 4th लॉर्ड अगर 9th हाउस में, तो दोबारा से एक बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन है केंद्र त्रिकोण का, राजयोग है, जातक के ऐश्वर्य, खुशियों और समृद्धि के लिए अति शुभ योग कहा गया है। पिता से व्यक्ति को लाभ होता है। अभी 4th लॉर्ड अगर 10th हाउस में जाए, एक चतुर्थ, तो दोबारा ये जो नैसर्गिक बल है उसमें वृद्धि, चतुर्थ वहाँ दशम में बैठ के अपने ही घर को देखेगा कि ऐश्वर्य, खुशियों, समृद्धि, सुख के लिए बहुत अच्छा योग है। माता की आयु के लिए अच्छा माना जाता है। वह शासन में उसको उच्च प्राप्त जो पद है वो प्राप्त कराता है, समाज में प्रतिष्ठा दिलाता है। ऐसा जातक व्यापार से भी धन अर्जित करता है। यदि दशम भाव में 4th लॉर्ड जो है सूर्य से पीड़ित हो, तो उसको गवर्नमेंट के कारण, क्योंकि सूर्य प्रशासन और शासक का कारक है, भू संपत्ति की हानि हो सकती है। जातक तत्वम में कहा गया है कि यदि दशम भाव में 4th लॉर्ड शनि और चंद्रमा से युक्त हो तो जातक को सुंदर घर की प्राप्ति होती है। अगर यही 4th लॉर्ड एकादश भाव में चला जाए, 4th से कौन सा भाव होता है गिनने पर, ये 8वां, तो बली होकर एकादश में हो तो बहुत सुंदर है, नहीं तो यह स्थिति भी अच्छी नहीं मानी जाती। व्यापार में सफलता नहीं होती मिलती, जातक को निराशावादी होता है, लेकिन जो मित्र हैं वो उसको निसंदेह ही अच्छे मिलते हैं। अगर यही 4th लॉर्ड 12th हाउस में चला जाए तो पुनः एक अशुभ कॉम्बिनेशन कहा गया है। अप्रसन्न रहना, हेल्थ इशू, असफल व्यक्ति, व्यापार से धन की हानि उठाता है, माता पिता से भी कोई सुख प्राप्त नहीं करता, अपनी जन्मभूमि से दूर जाकर रहता है, या आज के परिवेश में बात करें तो जब 4th लॉर्ड 12th हाउस में जाके बैठेगा तो जातक जो है अपनी मातृभूमि, अपने देश को छोड़कर विदेश में सेटल होगा, ऐसा कहा जा सकता है। देखिए, कोई भी फलित करने से पहले देश काल परिस्थिति का विचार कर लेना चाहिए। पहले समय में अपनी मातृभूमि को छोड़कर जाना अच्छा नहीं माना जाता था। आज के समय में, आज के परिवेश में बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, पेरेंट्स खुद उनको भेजते हैं और विदेश में सेटल होना एक अच्छी बात मानी जाती है। अब बात करते हैं कि 4th लॉर्ड को मजबूत करने के लिए क्या करें। देखिए, चौथा घर आपकी कुंडली का सुख भाव कहा गया है। जितना स्ट्रॉन्ग आपका 4th हाउस होगा उतना अच्छा आपका जीवन होगा, सुख सुविधाएं होंगी, पारिवारिक सुख रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 4th भाव में अलग अलग ग्रहों का क्या रिजल्ट मिलता है और कुछ रेमेडीज 4th हाउस से रिलेटेड। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।